क्या दर्शन वास्तव में तर्क और सत्य की गहराइयों से उपजा है, या ये केवल हमारे ही पूर्वाग्रहों का एक परिष्कृत विस्तार है? क्या जो सत्य हम मानते हैं वह वास्तव में सत्य है, या ये केवल हमारी इच्छाओं और मान्यताओं का एक प्रतिबिंब है? नीचे हमें ऐसे प्रश्नों की दुनिया में ले जाते हैं जो असहज कर देने वाले हैं, जहां दर्शन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक मानसिक संघर्ष है। ये संघर्ष हमारे ही पूर्वग्रहों, हमारी भाषा की सीमाओं और हमारे विश्वासों की नींव तक को हिला देता है। आज हम नीचे की पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड इविल के पहले अध्याय प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसोफर्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने परंपरागत दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आप सत्य की इच्छा के बारे में सोच रहे हैं। यही वह इच्छा है जिसने हमें अनगिनत जोखिम भरे रास्तों पर धकेला है। यही वह प्रसिद्ध सत्यनिष्ठा है जिसकी सभी दार्शनिकों ने सम्मानपूर्वक चर्चा की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सत्य की इच्छा स्वयं में कितने उलझे और संदेहास्पद प्रश्न खड़े कर देती है? यह कहानी बहुत पुरानी है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमने इसे अभी तक सही मायनों में शुरू ही नहीं किया। और जब सवाल इतने गहरे और जटिल हो जाते हैं, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं कि हम खुद ही उन पर संदेह करने लगें? हमारी सहन शक्ति जवाब देने लगती है और हम बेचैन होकर पीछे हटने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या यह संभव नहीं कि यही स्फिंक्स, यही पहेली हमें खुद सवाल पूछना सिखा रही हो? असली सवाल यह है, कौन है जो हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है? और हमारे भीतर जो ये सत्य की इच्छा है वह आखिर क्या है? हमने बहुत समय लगाया ये समझने में कि ये इच्छा आई कहाँ से है। लेकिन फिर हम इससे भी बड़े सवाल के सामने आकर रुक गए, इस इच्छा का मूल्य क्या है? अगर हम मान भी ले कि हम सत्य चाहते हैं, तो क्यों ना असत्य, अनिश्चितता या फिर अज्ञान को चाहें? अब सोचिए, यह समस्या खुद हमारे सामने आई है, या हमने खुद को इस समस्या के सामने लाकर खड़ा कर दिया है? यही असली पहेली है। हम में से कौन ओडिपस है जो इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेगा, और कौन स्फिंक्स है जो हमें चुनौती दे रही है? ये प्रश्नों का एक मेला है, एक ऐसा स्थान जहां हर चीज अनिश्चित लगने लगती है। और अब हमें ऐसा क्यों लगने लगा है कि यह प्रश्न पहले कभी पूछा ही नहीं गया था? जैसे हम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे पहचाना, इसे देखने की हिम्मत की और इसे उठाने का साहस किया, और शायद इसे उठाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। तो आप मानते हैं कि कोई चीज अपने विपरीत से उत्पन्न नहीं हो सकती, कि सत्य कभी भूल से नहीं जन्म ले सकता, कि सत्य की इच्छा कभी छल की इच्छा से नहीं आ सकती, कि उदारता कभी स्वार्थ से नहीं निकल सकती, और एक बुद्धिमान व्यक्ति का स्वच्छ निर्मल दृष्टिकोण कभी लोभ से उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में हैं, बल्कि मूर्खता की हद तक। क्योंकि जिन चीजों को हम सबसे उच्च मानते हैं, क्या वे इस नश्वर, मोहक, भ्रामक दुनिया से आ सकती हैं? नहीं, उनका स्रोत कहीं और होना चाहिए, किसी शाश्वत सत्ता में, किसी छिपे हुए ईश्वर में, किसी स्वयं में वस्तु में। यहीं से उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए, कहीं और से नहीं। लेकिन रुको, यही तो वह मूलभूत पूर्वाग्रह है जिससे हर युग के दार्शनिक पहचाने जा सकते हैं। इसी सोच के कारण वे अपने तर्कों की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। यही उनका सबसे बड़ा विश्वास है, और इसी के आधार पर उसे ज्ञान और अंततः सत्य कहकर महिमामंडित करते हैं। और यह विश्वास क्या है? यह मूल्य प्रतिस्थापन का विश्वास है। उन्होंने कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि क्या वास्तव में विरोधी मूल्य मौजूद हैं, या फिर यह जो अच्छे बुरे का खेल उन्होंने गढ़ लिया है वह महज सतही दृष्टिकोण तो नहीं। शायद ये सभी मूल्य केवल अस्थायी धारणाएं हैं जो किसी विशेष दृष्टिकोण से, किसी विशेष स्थान से गढ़ी गई हैं, शायद किसी संकुचित और सीमित दृष्टि से। क्या यह संभव नहीं कि जिसे हम सत्य, सकारात्मकता और निस्वार्थता कहते हैं, वह जीवन के लिए उतना मूल्यवान ना हो जितना छल, भ्रम, स्वार्थ और लालच? बल्कि ये भी हो सकता है कि ये तथाकथित उच्च मूल्य उन्हीं निम्न मूल्यों के साथ गहराई से जुड़े हुए हों। शायद वे मूल रूप से एक ही हों,
लेकिन कौन इस खतरनाक शायद के बारे में सोचना चाहेगा? कौन इस सवाल को उठाने की हिम्मत करेगा? इसके लिए हमें दार्शनिकों की एक नई पीढ़ी का इंतजार करना होगा, ऐसे लोग जो उन तमाम पूर्वाग्रहों के उलट सोचने का साहस रखते हों। और अगर मैं गंभीरता से कहूं तो मुझे ऐसे दार्शनिक उभरते हुए दिख रहे हैं। मैंने लंबे समय तक दार्शनिकों पर पैनी नजर रखी है, उनकी पंक्तियों के बीच छिपे हुए अर्थों को पढ़ा है। और अब मैं खुद से कह सकता हूं, जो सोचने की प्रक्रिया हमें पूरी तरह चेतन लगती है, उसका बड़ा हिस्सा वास्तव में सहज प्रवृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है। हाँ, यहाँ तक कि दार्शनिक चिंतन भी। हमने जैसे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और जन्मजात चीजों के बारे में अपनी समझ दोबारा विकसित की, वैसे ही हमें सोचने की प्रक्रिया को भी नए सिरे से समझना होगा। देखिए, जैसे जन्म की घटना अपने आप में आनुवंशिकता की प्रक्रिया में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती, वैसे ही चेतनता यानी कॉन्शियसनेस सहज प्रवृत्तियों के पूरी तरह विपरीत नहीं है। एक दार्शनिक के अधिकांश सचेतन विचार भीतर ही भीतर उसकी प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होते हैं, एक निश्चित दिशा में धकेले जाते हैं। और अगर आप तर्क को इसकी संप्रभुता के भ्रम में देखते हैं तो जरा पर्दे के पीछे झांकिए, वहां कुछ और ही है। हर तर्क के पीछे मूल्य निर्धारण छिपे होते हैं, और अगर इसे और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो तर्क के पीछे छिपी होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं, एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखने की जैविक मांगें। उदाहरण के लिए, हम ये मानते हैं कि निश्चितता अनिश्चितता से अधिक मूल्यवान है। हम ये भी मानते हैं कि माया सत्य से कम मूल्यवान है। लेकिन क्या ये सत्य है, या फिर ये केवल हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक सतही मूल्य निर्धारण है? क्या हो अगर ये सोच केवल हमारी सीमित दृष्टि से पैदा हुई हो? क्या हो अगर मनुष्य ही चीजों की माप का मानक नहीं है? क्या हो अगर ये पूरा ढांचा केवल हमारी जरूरतों के मुताबिक गढ़ा गया हो और असल में ये सत्य ना हो? हमारे लिए किसी मत की असत्यता कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हमारी नई भाषा शायद यही सबसे अधिक चौंकाने वाली लगती है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई मत सत्य है या असत्य, बल्कि ये कि वह जीवन को कितना आगे बढ़ाता है, उसे सुरक्षित रखता है और जाति के अस्तित्व विकास में कितना सहायक है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे असत्य मत, जिनमें संश्लेषणात्मक न्याय भी आते हैं, हमारे लिए सबसे अपरिहार्य हैं। सोचिए, अगर मनुष्य ने तर्क के काल्पनिक गणंतों को ना अपनाया होता, अगर उसने पूर्ण अपरिवर्तनीय सत्य की एक काल्पनिक दुनिया से अपनी वास्तविकता की तुलना ना की होती, अगर उसने संख्याओं के माध्यम से संसार को झूठे तरीकों से व्यवस्थित ना किया होता, तो क्या वह जीवित रह सकता था? नहीं। अस्त्य विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करना जीवन को ही अस्वीकार करना होगा। ये जीवन के खिलाफ विद्रोह होगा। अस्त्य को जीवन की एक शर्त के रूप में स्वीकार करना अब ये एक ऐसा विचार है जो परंपरागत मूल्यों पर सबसे खतरनाक प्रहार करता है। और जो दर्शन इस साहसिक कदम को उठाता है, वह पहले ही अच्छे और बुरे के परे चला जाता है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, दार्शनिकों को लेकर लोग केवल इसलिए संदेह या उपहास नहीं करते कि वे मासूम हैं, कि वे बार बार भूल करते हैं, रास्ता भटकते हैं या अक्सर बच्चों की तरह भोले होते हैं। नहीं, असली समस्या यह है कि वे ईमानदार नहीं होते। वे सत्य को लेकर बहुत ऊंचा शोर मचाते हैं, लेकिन जब सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया जाता है तो वे सबसे अधिक असहज हो जाते हैं। ये ऐसे अभिनय करते हैं मानो उनकी वास्तविक धारणाएं निर्मल तर्कशक्ति के स्वतः विकसित होने से प्राप्त हुई हो, एक शुद्ध, निष्पक्ष और लगभग दैवीय तर्क प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके विचारों की जड़ में हमेशा पूर्वाग्रह, इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, और फिर वे उन इच्छाओं को बुद्धिमानी का जामा पहनाते हैं, उन्हें तर्कों से उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। ये सभी वकील हैं जो खुद को वकील कहलाना पसंद नहीं करते। ये अपने पूर्वाग्रहों के चतुर संरक्षक हैं, जिन्हें वे सत्य का नाम दे देते हैं, लेकिन स्वयं को इस सच्चाई को स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं है।
अब जरा इनका मजा लीजिए। इमैनुअल कैंट को देखिए, कितनी गंभीरता और सख्ती के साथ वे हमें अपनी तर्क शक्ति की भूल भुलैया में ले जाते हैं, जहां से कोई न कोई रास्ता अनिवार्य नैतिकता की ओर निकल ही आता है। हमें तो ये देखकर हंसी आती है। हमें तो हमेशा ऐसे नैतिक गुरुओं और उपदेशकों की चालाकियों को पकड़ने में आनंद आता है। या फिर स्पिनोजा को देखिए, उन्होंने गणितीय सूत्रों की आड़ में अपने पूरे दर्शन शास्त्र को एक कवच और मुखौटे से ढक दिया। उन्होंने अपनी फिलोसोफिया को इस तरह प्रस्तुत किया मानो ये कोई अद्वितीय अजेय योद्धा हो, कोई पलास एथेना जो किसी भी हमलावर को आतंकित कर दे। लेकिन ये क्या दर्शाता है? यह उनकी आंतरिक डरपोक प्रवृत्ति को, उनकी संवेदनशीलता को और उनके अकेलेपन की पीड़ा को उजागर करता है। तो फिर क्या ये सत्य के रक्षक हैं या बस अपने ही भाइयों को दर्शन की भाषा में छिपाने वाले निपुण खिलाड़ी? अब ये बात मुझे धीरे धीरे स्पष्ट हो गई है कि अब तक की हर महान दर्शन शास्त्रिक प्रणाली असल में क्या रही है। यह अपने रचिता का एक स्वीकार है, एक अचेतन आत्मक था और वह भी अनायास ही। और इससे भी अधिक, हर दर्शन में एक नैतिक या अनैतिक उद्देश्य छिपा होता है जो उसके पूरे विचार वृक्ष का वास्तविक बीज रहा है। अब अगर आप किसी दार्शनिक के सबसे गूढ़ और जटिल तर्कों को समझना चाहते हैं तो सबसे बुद्धिमानी की बात यह होगी कि आप पहले यह सवाल पूछें, आखिरकार यह व्यक्ति किस नैतिकता को स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि मैं ये नहीं मानता कि कोई ज्ञान की ललक दर्शन शास्त्र की जन्मदाता है, बल्कि ज्ञान तो केवल एक उपकरण रहा है, और कई बार तो भ्रमित या गलत ज्ञान भी। अगर कोई मानव प्रवृत्तियों के मूल प्रेरकों को समझना चाहे, ये जानना चाहे कि इन प्रवृत्तियों ने दर्शन पर किस प्रकार अपने प्रभाव छोड़े हैं, तो उसे ये मिलेगा कि हर प्रवृत्ति कभी न कभी दर्शन शास्त्र का खेल खेल चुकी है। और यह तो निश्चित ही है कि हर प्रवृत्ति अपने आप को ही अस्तित्व का परम लक्ष्य मानने की इच्छुक रही है और बाकी सभी प्रवृत्तियों पर स्वयं को सर्वोच्च शासक घोषित करना चाहती रही है, क्योंकि हर प्रवृत्ति सत्ताधारी होती है और हर प्रवृत्ति अपने आप में दार्शनिक बनने की कोशिश करती है। हाँ, ये बात विद्वानों और वैज्ञानिकों के बारे में इतनी तीव्रता से लागू नहीं होती। वे सच में ज्ञान की ललक से प्रेरित हो सकते हैं, एक छोटी सी स्वतंत्र घड़ी की तरह, जिसे एक बार चाबी मिल जाए तो वह लगातार अपने कार्य में लगी रहती है, बिना अन्य इच्छाओं से प्रभावित हुए। इसलिए एक विद्वान के वास्तविक रुचि बिंदु कहीं और हो सकते हैं, परिवार में, धन संग्रह में, राजनीति में। वास्तव में ये लगभग अप्रासंगिक होता है कि उसका शोध किस विषय में केंद्रित है। वह अच्छा भाषा वैज्ञानिक बने, कवक विशेषज्ञ बने या फिर रसायन शास्त्री, इससे उसके चरित्र का निर्धारण नहीं होता। लेकिन एक दार्शनिक का मामला अलग है। उसके भीतर कुछ भी निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि उसका नैतिक दृष्टिकोण ही ये प्रमाणित करता है कि वह वास्तव में कौन है, कि उसकी आत्मा की सबसे गहरी प्रवृत्तियां किस क्रम में व्यवस्थित है। दार्शनिक कितने द्वेषपूर्ण हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कटाक्ष उतना तीखा हो सकता है जितना वह व्यंग्य जो एपिक्यूरस ने प्लेटो और उनके अनुयायियों पर किया था। उन्होंने उन्हें डायोनिसियोकोलाक्स कहा। अब सतही तौर पर देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है डायोनिसियस के चापलूस, यानी तानाशाहों के सहायक, उनके चरण वंदक। लेकिन इसके भीतर एक और छिपा हुआ अर्थ था। वह अर्थ था कि ये सभी सिर्फ अभिनेता हैं, इनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। दरअसल डियोनिसियोकोलाक्स यूनानी भाषा में एक नाट्य अभिनेता के लिए भी प्रयुक्त होता था, और यही वह कटु प्रहार था जो एपिक्यूरस ने प्लेटो पर किया। उन्हें प्लेटो के भव्य प्रदर्शन प्रिय स्वभाव, मंचीय प्रस्तुतिकरण और शिष्यों के संग ठाट बाट से परेशानी थी। वही कला जिसमें प्लेटो निपुण थे लेकिन एपिक्यूरस नहीं थे, और यह बात एपिक्यूरस को चुभती थी। वह सामोस का एक साधारण शिक्षक जो एथेंस के अपने छोटे से बगीचे में छिपा बैठा रहता था, और वहां से उसने 300 किताबें लिख डाली। क्या वह प्लेटो के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए थे? क्या ये उनकी महत्वाकांक्षी कुंठा थी? कौन जाने।
यूनान को 100 साल लगे ये समझने में कि एपिक्यूरस कौन थे, पर क्या वाकई वह उन्हें समझ पाए? हर दर्शन शास्त्र में एक क्षण ऐसा आता है जब उस दार्शनिक का अंतर्निहित विश्वास प्रकट हो जाता है। प्रकृति के अनुसार जीना चाहते हो? ये एक स्टोइक कथन है। कल्पना करो एक ऐसी प्रकृति की जो अनंत रूप से उदासीन है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी सहानुभूति या न्याय के, कभी उर्जाऊ तो कभी बांझ, अनिश्चित, बेतरतीब। क्या वास्तव में तुम इस प्रकृति के अनुसार जी सकते हो? जीवन जीना क्या वास्तव में प्रकृति की इस अराजकता से अलग होने की कोशिश नहीं है? क्या जीना स्वयं में चुनाव करना, प्राथमिकताएं तय करना, अन्याय करना, सीमित होना और अलग बनने की चेष्टा नहीं है? और यदि तुम्हारा यह आदेश प्रकृति के अनुसार जीना का अर्थ वास्तव में जीवन के अनुसार जीना है, तो फिर तुम और कर भी क्या सकते हो? यही तो तुम पहले से कर रहे हो। फिर इसे एक सिद्धांत क्यों बना रहे हो? पर सच्चाई यह है कि तुम कुछ और ही चाहते हो। तुम स्वयं को यह भ्रम देने में इतने लंबे समय तक लगे रहे कि प्रकृति स्टोइक्स के अनुसार है, कि अब तुम इसे अलग तरीके से देख ही नहीं सकते। तुमने खुद को इतना कठोर अनुशासन दिया, इतनी जबरदस्ती से खुद को झूठ में यकीन दिलाया कि अब तुम्हें यह हिंस लगने लगा है। पर क्या प्रकृति को भी ऐसे अनुशासन में बांधा जा सकता है? तुम अपने ऊपर अत्याचार कर सकते हो और यही स्टोइकवाद है, पर क्या प्रकृति भी तुम्हारी तरह खुद को अनुशासित करने देगी? पर यह पुरानी कहानी है। जो स्टोइक्स के साथ हुआ वही हर दर्शन के साथ होता है। जब कोई भी दर्शन खुद पर विश्वास करने लगता है, वह संसार को अपने प्रतिबिंब में ही गढ़ने लगता है। फिर यह एक अति आध्यात्मिक शक्ति की इच्छा बन जाता है, संसार के निर्माण की इच्छा, यहाँ तक कि खुद को प्रथम कारण घोषित कर बैठता है। अब देखो, आजकल पूरे यूरोप में लोग वास्तविकता और अपैरेंट वर्ल्ड के प्रश्न पर कितनी सूक्ष्मता और चतुराई से चर्चा कर रहे हैं। और अगर तुम्हें इस सब के पीछे सिर्फ सत्य की इच्छा ही सुनाई देती है, तो सच में तुम्हारी सुनने की क्षमता कुछ कमजोर है। कुछ अत्यधिक निडर और दार्शनिक आत्माएं हो सकती हैं जो सिर्फ सत्य की इच्छा में रुचि रखती हों, जो एक थोड़ी सी निश्चितता को असंख्य सुंदर संभावनाओं से बेहतर मानती हों। पर यह निहिलिज्म है, एक हारी हुई, थकी हुई आत्मा का चिन्ह, चाहे यह कितना भी वीरतापूर्ण दिखे। पर जो लोग अभी भी जीवन के प्रति उत्साहित हैं, वे इन आधुनिक विचारों पर अविश्वास करते हैं। वे अपीयरेंस के विरुद्ध जाते हैं। वे इसे केवल पर्सपेक्टिव कहकर खारिज कर देते हैं। वे अपने शरीर को उतनी ही अविश्वसनीयता से देखते हैं जितना कि पहले लोग ये मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है। पर क्या वे वास्तव में किसी पुराने विश्वास को वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या वे पुरानी अमर आत्मा या पुराने ईश्वर को पुनः खोजने का प्रयास नहीं कर रहे? कोई ऐसी चीज जिस पर वे आधुनिक विचारों से अधिक जी सकते हों। उनके भीतर एक गहरा अविश्वास है इन आधुनिक विचारों के प्रति। ये एक सूक्ष्म घृणा है उन दार्शनिकों के प्रति जो हर जगह विज्ञान और तर्क का झंडा लिए घूमते हैं, पर जिनके विचारों में कुछ भी नया या सत्य नहीं है, सिर्फ उनका दिखावा है। इसलिए इन संदेहवादी विचारकों की मंशा पीछे लौटने की नहीं है, बल्कि इनसे दूर भागने की है। और अगर उनमें थोड़ी और शक्ति, थोड़ा और साहस और कला की दृष्टि होती, तो वे वापस नहीं बल्कि और आगे बढ़ चुके होते। मुझे लगता है कि आजकल हर जगह एक कोशिश की जा रही है कांत के वास्तविक प्रभाव से ध्यान हटाने की, खासकर उस मूल्य को अनदेखा करने की जो उन्होंने स्वयं को दिया था। कांत सबसे पहले और सबसे बढ़कर अपनी टेबल ऑफ कैटेगरीज पर गर्व करते थे। ये उनके हाथ में था और उन्होंने गर्व से कहा, यह सबसे कठिन कार्य है जो कभी भी किसी ने दर्शन शास्त्र के लिए किया होगा। उन्होंने गर्व से दावा किया कि उन्होंने मानव में एक नई क्षमता खोजी, पूर्वानुभविक यानी सिंथेटिक न्याय करने की क्षमता। चाहे उन्होंने इस मामले में खुद को धोखा ही क्यों न दिया हो, लेकिन जर्मन दर्शन का विकास और उसका तीव्र प्रसार इसी गर्व पर टिका था और उस युवा पीढ़ी की उत्साही प्रतियोगिता पर जिसने हर हाल में कुछ नया खोजने की कोशिश की, या कम से कम नई मानवीय क्षमताएं जिन पर वे और भी अधिक गर्व कर सकें।
लेकिन एक क्षण को ठहरो, हमें अब सोचने का समय आ गया है। कांत ने स्वयं से पूछा, पूर्वानुभविक न्याय कैसे संभव है? और उनका वास्तविक उत्तर क्या था? एक माध्यम, एक फैकल्टी के द्वारा। लेकिन अफसोस, ये उत्तर उन्होंने केवल 5 शब्दों में नहीं दिया, बल्कि इसे इतने भव्य, गूढ़ और जर्मन गहराई के प्रदर्शन के साथ प्रस्तुत किया कि इसकी मूल हास्यास्पदता ही छिप गई। लोग इस नई क्षमता की खोज पर इतने प्रसन्न थे कि ये खुशी तब चरम पर पहुंच गई जब कांत ने मनुष्य में एक नैतिक क्षमता की खोज भी कर डाली, क्योंकि उस समय जर्मन लोग अभी भी नैतिक थे। वे अभी तथ्यों की राजनीति में नहीं उलझे थे। फिर आया जर्मन दर्शन का हनीमून पीरियड। ट्यूबिंगन संस्थान के युवा धर्मशास्त्री तुरंत प्रकृति के बीच जा बैठे, सब नई क्षमताओं की खोज में। और उन्होंने क्या नहीं खोजा? ये वह मासूम, समृद्ध और अभी भी युवा जर्मन आत्मा का दौर था, जहां रोमांटिसिज्म नाम की एक शरारती परी बांसुरी बजा रही थी और लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि खोजना और इन्वेंटिंग 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। सबसे ऊपर पारलौकिकता की क्षमता पाई गई। शेलिंग ने इसे इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन का नाम दिया और इस तरह प्राकृतिक रूप से धार्मिक जर्मनों की सबसे गहरी इच्छाओं को संतुष्ट किया। लेकिन अगर हम इस पूरे जोशीले और सनकी आंदोलन को गंभीरता से लें या इससे नैतिक क्रोध में भर जाएं, तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। पर समय बीता और ये स्वप्न टूट गया। अब लोग अपना माथा रगड़ रहे हैं और आज भी रगड़ रहे हैं। वे सपने देख रहे थे। और सबसे पहले पुराने कांत, उन्होंने कहा, या कम से कम कहना चाहा, एक माध्यम के द्वारा। पर क्या ये कोई उत्तर है? क्या ये कोई व्याख्या है? या यह सिर्फ प्रश्न को दोहराना भर है? यह वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर पूछे, अफीम नींद कैसे लाती है? और उत्तर दे, एक क्षमता या फैकल्टी के द्वारा, अर्थात उसमें एक नींद लाने वाली शक्ति है, क्योंकि उसमें एक शक्ति है जो संवेदनाओं को सुला देती है। यह उत्तर मोलियर के नाटक की दुनिया से आया प्रतीत होता है और यह हास्य का क्षेत्र है। अब समय आ गया है कि हम कांत के प्रश्न, पूर्वानुभविक यानी सिंथेटिक न्याय कैसे संभव है, को एक नए प्रश्न से बदलें कि ऐसे न्याय पर विश्वास करना आवश्यक क्यों है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ऐसे न्याय संभव ही नहीं होने चाहिए। हमारे पास उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारे लिए वे केवल झूठे न्याय हैं। पर हाँ, उनकी सच्चाई में विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन की परिप्रेक्ष्य दृष्टि का हिस्सा है। और अंत में, अगर हम ये याद करें कि जर्मन दर्शन ने पूरे यूरोप पर कितना प्रभाव डाला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि नींद लाने वाली शक्ति का इसमें कुछ योगदान रहा है। धन्यवाद। क्योंकि तुम्हारे कारण आदर्शवादी, आलसी, धार्मिक, रहस्यवादी कलाकार, आधे अधूरे ईसाई और राजनीतिक अंधकारवादी सबको एक जादुई औषधि मिल गई थी, जिससे वे अपने समय की कठोर वास्तविकताओं से बच सकते थे। यदि भौतिकवादी परमाणुवाद यानी मटेरियलिस्टिक एटमिज्म की बात करें, तो यह उन सिद्धांतों में से एक है जो सबसे अधिक खंडित किए गए हैं। आज यूरोप में शायद ही कोई गंभीर विद्वान होगा जो इसे संजीदगी से लेता हो, यदि इसे रोजमर्रा की भाषा में संक्षिप्तता के लिए इस्तेमाल करने की सुविधा को छोड़ दिया जाए। इसका श्रेय मुख्य रूप से पोलैंड के बोसोविच को जाता है। और हाँ, कोपरनिकस भी इस सूची में हैं। ये दोनों इंद्रियों के प्रमाण के सबसे महान और सफल खंडक रहे हैं। कोपरनिकस ने हमें ये मानने के लिए मना लिया कि हमारी इंद्रियों के विपरीत पृथ्वी स्थिर नहीं है। बोसोविच ने हमें पदार्थ यानी सब्सटेंस, द्रव्य यानी मैटर और परमाणु यानी पार्टिकल एटम में विश्वास छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी विजय है, इंद्रियों पर विजय। लेकिन हमें इससे भी आगे जाना होगा। हमें न केवल भौतिक परमाणुवाद को, बल्कि आत्मिक परमाणुवाद यानी सोल एटमिज्म को भी पूरी तरह नष्ट करना होगा। ईसाई धर्म ने इस परमाणुवाद को सबसे अधिक और सबसे लंबे समय तक पोषित किया है। आत्मा परमाणुवाद का क्या अर्थ है? ये वह विश्वास है जो आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अविभाज्य और एक मोनाड की तरह मानता है। ये विश्वास विज्ञान से पूरी तरह निकाल बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन ठहरो,
इसका ये मतलब नहीं कि हमें आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। ये गलती अक्सर भौतिकवादी वैज्ञानिक करते हैं। वे आत्मा को छूते ही उसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। नहीं, आत्मा की अवधारणा के लिए नई संभावनाओं और अधिक रिफाइंड पर्सपेक्टिव्स का द्वार खुला है। अब हमें आत्मा के नए रूपों को स्वीकार करना होगा, जैसे मरणशील आत्मा, अनेकता में स्थित आत्मा, प्रवृत्तियों और वासनाओं की सामाजिक संरचना के रूप में आत्मा। अब विज्ञान में इन नए विचारों को वैध अधिकार मिलना चाहिए। जो नया मनोवैज्ञानिक है वह इन आत्मा संबंधी अंधविश्वासों को समाप्त करने के कगार पर है, जो अब तक उष्णकटिबंधीय जंगल की तरह फैले हुए थे। लेकिन ऐसा करते हुए वह स्वयं को एक नए रेगिस्तान और एक नई अविश्वास की भूमि में धकेल रहा है। संभवतः पुराने मनोवैज्ञानिकों का जीवन अधिक सुखद और सरल था, परंतु अंततः नए मनोवैज्ञानिक को एक नई नियति स्वीकार करनी होगी, उसे नवाचार करना होगा। और कौन जानता है, शायद वह वास्तव में कुछ खोज भी ले। मनोवैज्ञानिकों को आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति को किसी जीव के मूलभूत स्वभाव के रूप में परिभाषित करने से पहले एक बार अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक लक्ष्य मात्र अस्तित्व बनाए रखना नहीं है, बल्कि एक जीवित प्राणी का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपनी शक्ति को प्रकट करना, उसे उभारना, उसे बाहर निकालना। जीवन स्वयं क्या है? शक्ति की इच्छा और आत्म संरक्षण। वह तो केवल इसी शक्ति की इच्छा का एक इनडायरेक्ट और सबसे सामान्य परिणाम मात्र है। जहां तक हो सके हमें अनावश्यक उद्देश्यपूर्ण व्याख्याओं से सावधान रहना चाहिए। आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति भी उनमें से एक है। यह तो स्पिनोजा की इनकंसिस्टेंसी के कारण हमें मिली है। यही तो सही वैज्ञानिक पद्धति का नियम है, सिद्धांतों की अधिकता को कम करना। अब शायद केवल 5 या 6 दिमागों को यह एहसास हो रहा है कि प्राकृतिक दर्शन केवल एक विश्व प्रदर्शन और व्यवस्था है, ना कि किसी विश्व व्याख्या का माध्यम। लेकिन चूंकि हमारी इंद्रियों में विश्वास पर आधारित इसे अब भी व्याख्या समझा जाता है और आगे भी लंबे समय तक ऐसा ही समझा जाएगा, क्योंकि यह दर्शन अपनी स्वयं की आंखों और उंगलियों का उपयोग करता है, स्वयं की प्रत्यक्षता और मूर्तता रखता है। यही उसे आकर्षक, प्रभावशाली और साबित करने योग्य बनाता है, एक ऐसे युग में जो बुनियादी रूप से भौतिकवादी स्वाद रखता है। स्पष्ट क्या है? व्याख्या क्या है? केवल वही जो देखा और छुआ जा सकता है। हर समस्या को अंततः यहीं तक ले जाना होगा। लेकिन इसके विपरीत प्लेटो के चिंतन का आकर्षण उसकी इंद्रियों की स्पष्टता के प्रतिरोध में था। उनके समय के लोग हमारी तुलना में अधिक प्रखर और संवेदनशील इंद्रियों वाले हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इंद्रियों पर प्रभुत्व पाने में एक श्रेष्ठ आनंद पाया, एक ठंडे, निष्प्रभ, धुंधले बौद्धिक जाल के माध्यम से जो उन्होंने इंद्रियों के बहुरंगी कोलाहल पर डाल दिया था। प्लेटो का संसार विजय और उसे नए रूप में देखना, ये वह सौंदर्य और आनंद था जो आज के भौतिकविदों, डार्विनवादियों और जीवन में उद्देश्य के इनकार करने वालों के प्रयासों से अलग था। जहां देखने और महसूस करने के लिए कुछ नहीं बचता, वहां मनुष्य के करने के लिए भी कुछ नहीं बचता। यह आदेश प्लेटो के आदेश से अलग है, लेकिन शायद यह भविष्य के उन कठोर और परिश्रमी यांत्रिकों और सेतु निर्माताओं के लिए उचित आदेश होगा जिन्हें केवल खुरदरा कार्य ही करना है। यदि हमें शारीरिकी का अध्ययन एक स्पष्ट विवेक के साथ करना है, तो हमें इस बिंदु पर जोर देना होगा कि इंद्रियां वे प्रतीतियां नहीं हैं, जैसा कि आदर्शवादी दर्शन मानता है। अगर वे होती तो वे किसी भी कारण की भूमिका नहीं निभा सकती। तो क्या इंद्रियां ही संसार की सर्जक हैं? अगर इंद्रियवाद को कम से कम एक नियामक परिकल्पना के रूप में नहीं अपनाया जाए, तो हम एक विचित्र निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि बाहरी संसार हमारी इंद्रियों की रचना है, लेकिन अगर यह सच है तो फिर हमारा शरीर, जो बाहरी संसार का ही एक भाग है, वह भी हमारी इंद्रियों की ही रचना होगा, और तब हमारी इंद्रियां स्वयं अपनी ही रचना होंगी। यह तो पूर्णत बेतुका हो गया, यानी एक ऐसी तार्किक परिणति जो स्वयं को असंगत और असंभव बना देती है। अगर स्वयं का कारण होना एक मूल रूप से असंगत धारणा है,
तो यह भी स्वीकार करना व्यर्थ होगा कि बाहरी संसार हमारी इंद्रियों की रचना है। आज भी ऐसे निर्दोष आत्मनिरीक्षक हैं जो मानते हैं कि कुछ तत्काल निश्चितताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, मैं सोचता हूं, या जैसा कि शोपेनहावर के सुपरस्टिशंस में कहा गया है, मैं इच्छित करता हूं। वे मानते हैं कि इस स्थिति में ज्ञान यानी कॉग्निशन बिना किसी विकृति के अपने वस्तु को पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज स्वयं में वस्तु हो। लेकिन मैं इसे 100 बार भी दोहराऊं तो भी सत्य यही रहेगा कि तत्काल निश्चितता, एब्सोल्यूट नॉलेज और स्वयं में वस्तु, ये सब केवल एक अंतर्विरोधपूर्ण अवधारणा है। सामान्य लोग सोच सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी होना, लेकिन फिलोसोफर को स्वयं से पूछना चाहिए, जब मैं इस वाक्य का विश्लेषण करता हूं, मैं सोचता हूं, तो मैं इसमें कई साहसिक दावे पाता हूं जिनका तार्किक प्रमाण देना कठिन या असंभव हो सकता है। जैसे कि क्या वास्तव में मैं नाम की कोई सत्ता मौजूद है? क्या यह आवश्यक है कि सोचने के लिए कोई ना कोई सत्ता होनी ही चाहिए? क्या सोचने को एक क्रिया मानना सही है? और यदि हाँ, तो यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? ये कि एक अहं यानी ईगो का अस्तित्व है और यह कारण रूप में कार्य करता है। और अंत में यह कि सोचना वास्तव में क्या है? अगर मैंने पहले से ही यह तय नहीं किया कि सोचना क्या है, तो मैं ये कैसे तय कर सकता हूं कि जो अभी हो रहा है वह सोच ही है, ना कि इच्छा शक्ति या अनुभूति। जिस तत्काल निश्चितता में सामान्य लोग विश्वास करते हैं, उसे दार्शनिक एक श्रृंखला के रूप में देखता है। मेटाफिजिकल प्रश्नों की श्रृंखला जो बुद्धि के लिए वास्तविक परीक्षण बन जाते हैं, जैसे मुझे सोचने की धारणा कहाँ से मिली, मैं कॉज एंड इफेक्ट में विश्वास क्यों करता हूँ, मुझे ईगो के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया, मैं ये क्यों मानता हूँ कि ईगो ही कॉज है, मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि ईगो ही विचार का स्रोत है। अगर कोई कहे कि मैं सोचता हूँ, निर्विवाद सत्य है। अगर कोई इन मेटाफिजिकल प्रश्नों का उत्तर एक अंतर्ज्ञान से देने की कोशिश करे, जैसे कि मैं सोचता हूँ और मुझे पता है कि यह सत्य, वास्तविक और निश्चित है, तो एक आधुनिक दार्शनिक उसकी ओर देखेगा, हल्का मुस्कुराएगा और उसके कथन पर 2 प्रश्न चिन्ह लगा देगा। वह कहेगा, श्रीमान, यह संभव है कि आप गलत ना हो, लेकिन यह सत्य क्यों होना चाहिए? मैं कभी नहीं थकूंगा तर्कशास्त्रियों के अंधविश्वासों पर सवाल उठाने से। वे चाहे जितना भी आस्तिकता दिखाएं, लेकिन मैं एक छोटे सटीक तथ्य को बार बार उजागर करता रहूंगा। एक विचार तब आता है जब वह आना चाहता है, ना कि जब मैं चाहता हूं। मैं सोचता हूं कहना तर्क का विकृतीकरण क्यों है? अगर यह सत्य है, तो यह कहना कि विषय मैं ही विधेय सोचता हूं की शर्त है। यह तथ्यों का विकृतीकरण है। तो फिर कौन सोचता है? हम क्या कह सकते हैं? कोई सोचता है। लेकिन यह कहना कि यह कोई वही पुराना प्रसिद्ध ईगो है, यह केवल एक अनुमान है, एक दावा है, और निश्चित रूप से यह तत्काल निश्चितता नहीं है। क्या कोई सोचता है कहना भी एक व्याख्या है? हाँ, दरअसल हमने मैं से आगे जाकर कोई को भी जोड़ दिया, लेकिन ध्यान दें, यह कोई भी सोचने की एक व्याख्या है। यह स्वयं सोचने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। यह व्याख्या क्यों बनी? हमने यह निष्कर्ष सामान्य व्याकरणिक नियमों के आधार पर निकाला कि सोचना एक क्रिया है। हर क्रिया के लिए एक कर्ता आवश्यक होता है, इसलिए कोई न कोई कर्ता अवश्य होगा जो सोच रहा है। बस इसी प्रकार प्राचीन भौतिकवादी परमाणुवाद ने भी केवल क्रियाशील शक्ति को मानने से संतुष्ट न होकर यह भी मान लिया कि कोई भौतिक कण भी होना चाहिए जिसमें यह शक्ति निवास करती हो, और इस प्रकार अणु की धारणा बना ली। अब जैसे कुछ कठोर विचारकों ने पदार्थ अवशेष यानी परमाणु से छुटकारा पा लिया, वैसे ही शायद भविष्य में हम कोई के बिना भी सोचना स्वीकार कर लेंगे और पुराने आदरणीय ईगो को भी त्याग देंगे। तो फिर सोचना किसका है? शायद यह स्वयं ही घटित होता है, बिना किसी मालिक के। एक सिद्धांत का सबसे बड़ा आकर्षण यह होता है कि उसे खंडित किया जा सकता है। यही कारण है कि यह सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को आकर्षित करता है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि फ्री विल सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि इसे बार बार खंडित किया जा सकता है? मुक्त इच्छा का खंडनीयता का आकर्षण सोचिए। अगर कोई सिद्धांत ऐसा हो जिसे कोई खंडित कर ही ना सके, तो वह बुद्धिजीवियों के लिए उत्साहजनक चुनौती नहीं रहेगा। यही वजह है कि मुक्त इच्छा का सिद्धांत, जो 100 बार खंडित किया जा चुका है, फिर भी बार बार लौट आता है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा प्रकट होता है जो इसे फिर से खंडित करने का दावा करता है। अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए जीवित है क्योंकि उसे खंडित किया जा सकता है, तो क्या वह वास्तव में सच है? या फिर यह सिर्फ एक बौद्धिक खेल है जिसका आकर्षण सिर्फ इसके खंडनीय होने में है? दार्शनिक इच्छा को मानव दुनिया की सबसे स्पष्ट और जानी पहचानी चीज मानते हैं। शोपेनहावर ने तो यहां तक कहा कि केवल इच्छा ही हमें पूरी तरह से ज्ञात है। लेकिन क्या यह सच में इतना स्पष्ट और सरल है? दरअसल इच्छा कोई सरल और स्पष्ट चीज नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व समाहित होते हैं, जैसे संवेदनाएं, वह अनुभव जहां से हम जा रहे हैं, वह अनुभव जहां हम जाना चाहते हैं, और शरीर में इच्छा के कारण उत्पन्न हलचल और तनाव। प्रत्येक इच्छा के साथ एक विचार होता है और इस विचार को इच्छा से अलग करना असंभव है। प्रत्येक इच्छा में एक आदेश देने की भावना होती है। इच्छा का मूल स्वभाव आदेश देना और पालन कराना है। हम अपने भीतर ही एक आदेशक और एक अनुयायी की तरह व्यवहार करते हैं। जब हम कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ इच्छा करने से ही क्रिया अपने आप हो जाती है। हमें यह भ्रम होता है कि हमारी इच्छा का पालन किया ही जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। हम अपने ही शरीर की विभिन्न इकाइयों से आदेश का पालन करवाते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक शासक अपने राज्य के कार्यों को स्वयं के कार्यों के रूप में देखता है। इसलिए स्वतंत्र इच्छा वास्तव में केवल उस आनंद का अनुभव है जो आदेश देने और उसके सफल क्रियान्वयन से उत्पन्न होता है। अगर इच्छा मात्र एक आदेश और आज्ञा पालन की प्रक्रिया है, तो इसे केवल मनोवैज्ञानिक या तात्विक रूप से देखने की बजाय हमें इसे नैतिकता की दृष्टि से भी देखना चाहिए, क्योंकि जीवन स्वयं एक शक्ति संघर्ष है जहां कुछ आदेश देते हैं और कुछ पालन करते हैं। क्या दर्शन शास्त्र केवल एक स्वतंत्र बौद्धिक खोज है, या फिर यह एक पुरानी परंपरा की अनजानी पुनरावृत्ति मात्र है? नीचे का तर्क है, अलग अलग दार्शनिक विचार कोई संयोगवश उभरने वाली चीजें नहीं हैं। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे किसी महाद्वीप पर विभिन्न जीव जंतु एक पारिस्थितिक तंत्र में जुड़े होते हैं। भले ही कोई दार्शनिक कितना भी मौलिक या स्वतंत्र सोचने का दावा करे, लेकिन वे हमेशा एक ही मूलभूत ढांचे के भीतर घूमते रहते हैं। नीचे के अनुसार विचारों की खोज के बजाय वास्तव में विचारों की पुनः पहचान होती है। यह मानसिक अतीत की ओर लौटने जैसा है। इसलिए दर्शन एक प्रकार का सर्वोच्च कोटि का आनुवंशिक पुनरावर्तन है। भारतीय, ग्रीक और जर्मन दर्शन में जो अद्भुत समानता है वह कोई संयोग नहीं है। नीचे मानते हैं कि भाषा का व्याकरण ही दार्शनिक चिंतन को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, जिन भाषाओं में कर्ता की अवधारणा गहराई से मौजूद है, वहां एक निश्चित प्रकार के दार्शनिक तंत्र उभरते हैं, जबकि उराल अल्टाइक भाषाएं, जहां कर्ता की अवधारणा कमजोर है, वहां दर्शन भी एक भिन्न मार्ग पर विकसित होता है। नीचे लॉक के इस विचार को खारिज करते हैं कि विचारों की उत्पत्ति अनुभवों से होती है। वे मानते हैं कि हमारे विचार स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि वे भाषा, जैविक प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक परंपराओं से नियंत्रित होते हैं। दर्शन शास्त्र कोई नया आविष्कार नहीं, बल्कि एक अनिवार्य पुनरावृत्ति है। क्या हम वास्तव में अपने कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं? क्या फ्री विल और नॉन फ्री विल केवल मिथक हैं? नीचे इन दोनों अवधारणाओं की तीव्र आलोचना करते हैं और मानते हैं कि स्वयं अपनी उत्पत्ति होना एक तार्किक विरोधाभास है। जो लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखते हैं, वे ये मानते हैं कि मनुष्य स्वयं अपनी ही उत्पत्ति का कारण है, जो वैसा ही है
जैसे कोई अपने बाल पकड़कर स्वयं को शून्य से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करे। यह सोच मानव अहंकार की चरम मूर्खता को दर्शाती है। नीत्शे के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा की मूर्खता को पहचान ले तो उसे नॉन फ्री विल के मिथक को भी त्याग देना चाहिए। लोग कॉज एंड इफेक्ट को एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन यह केवल हमारी कल्पनाओं द्वारा निर्मित प्रतीकात्मक व्यवस्था है। वास्तविकता में कारण और प्रभाव जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि यह हमारे द्वारा बनाई गई एक सुविधाजनक व्याख्या मात्र है। स्वतंत्र इच्छा और पराधीन इच्छा के स्थान पर नीत्शे का तर्क है कि सिर्फ मजबूत और कमजोर इच्छाएं होती हैं। जो लोग अपनी इच्छा को मजबूत बनाने में सफल होते हैं वे अपनी नियति के निर्माता बनते हैं, जबकि जो लोग कमजोर इच्छा रखते हैं वे अपने भाग्य को परिस्थितियों और बाहरी ताकतों के हवाले कर देते हैं। स्वतंत्र इच्छा के समर्थकों को अपनी उपलब्धियों का पूरा श्रेय स्वयं लेना होता है। पराधीन इच्छा को मानने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। नीत्शे के अनुसार जो लोग पराधीन इच्छा का समर्थन करते हैं वे अक्सर कमजोरी से ग्रस्त होते हैं और जिम्मेदारी से भागने के लिए इसे एक डाल बनाते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग अक्सर अपराधियों के प्रति समाजवादी सहानुभूति दिखाते हैं और इसे मानव पीड़ा के धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नीत्शे का संदेश स्पष्ट है, ना तो पूर्ण स्वतंत्र इच्छा वास्तविक है और ना ही पूर्ण पराधीनता। वास्तविकता में जो अपनी इच्छा को मजबूत करता है वही सशक्त बनता है। नियति पर नियंत्रण केवल मजबूत इच्छा शक्ति वालों के हाथ में है और बाकी केवल परिस्थितियों के बहाव में बहते रहते हैं। नीत्शे यहाँ भौतिकविदों की इस धारणा की आलोचना करते हैं कि प्रकृति नियमों के अनुसार कार्य करती है। वे इसे एक गलत व्याख्या और भाषा की गलती मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन नीत्शे इसे केवल एक मानव केंद्रित व्याख्या मानते हैं। वे कहते हैं कि ये कोई ठोस तथ्य नहीं, बल्कि केवल एक पाठ है जिसे हमने अपने अनुसार पढ़ा है। आधुनिक वैज्ञानिक समानता के सिद्धांत से प्रभावित हैं। जैसे कानून सभी मनुष्यों के लिए समान होते हैं, वैसे ही वे प्राकृतिक नियमों को भी सार्वभौमिक मानते हैं। यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक सोच और गुप्त नास्तिकता का परिणाम है। ना कोई भगवान, ना कोई स्वामी, यही भावना प्राकृतिक नियमों के गुणगान के पीछे छिपी है। नीत्शे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति नियमों से नहीं, बल्कि शक्ति की निरंतर अभिव्यक्ति से चलती है। वे कहते हैं कि यदि कोई भिन्न दृष्टिकोण से देखे तो प्रकृति में केवल शक्ति के कठोर, निसंकोच और अनियंत्रित प्रयोग को देखेगा। यह सत्ता की इच्छा का खेल है, जिसमें ना कोई पूर्व निर्धारित नियम होते हैं और ना ही कोई निश्चित उद्देश्य, बल्कि यहाँ केवल तत्काल प्रभावों की एक श्रृंखला चलती रहती है। नीत्शे स्वीकार करते हैं कि यह भी एक व्याख्या मात्र है। अगर वैज्ञानिक कह सकते हैं कि प्रकृति नियमों से चलती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है कि प्रकृति में कोई नियम ही नहीं है। जो भी हम कहते हैं वह वास्तविकता नहीं, बल्कि केवल हमारी व्याख्या होती है। प्राकृतिक नियम कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है, बल्कि केवल मानवीय व्याख्या के परिणाम है। लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक प्रवृत्तियां हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती हैं कि प्रकृति में समानता और नियम है, लेकिन यह भी संभव है कि प्रकृति केवल शक्ति के क्रूर और अनियंत्रित खेल का मंच हो। कोई भी व्याख्या अंतिम सत्य नहीं, बल्कि केवल दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होती है। नीत्शे यहाँ ये तर्क देते हैं कि अब तक का मनोविज्ञान नैतिक पूर्वाग्रहों से जकड़ा हुआ रहा है और इसने गहरे सत्यों की खोज करने का साहस नहीं किया। वे मनोविज्ञान को केवल मनोविश्लेषण नहीं, बल्कि सत्ता की इच्छा के विकास का जीव विज्ञान मानते हैं। वैज्ञानिकों और विचारकों ने नैतिकता के दबाव में आकर कई गहरे सत्य अनदेखे कर दिए। नैतिक पूर्वाग्रहों ने बुद्धिजीवियों को भी अंधा और पक्षपाती बना दिया। जब भी कोई अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है, तो उसे नैतिक असहजता महसूस होती है। यदि कोई यह कहे कि घृणा, ईर्ष्या, लोभ और सत्ता की इच्छा जीवन के लिए आवश्यक है,
तो ये विचार अधिकतर लोगों को अस्वीकार्य और असहज लगेगा। लेकिन नीत्शे का मनोविज्ञान कहता है कि सभी मानवीय भावनाएं, चाहे वे नैतिक रूप से अच्छी या बुरी कहलाएं, जीवन के लिए अनिवार्य हैं। घृणा, ईर्ष्या, लालच और प्रभुत्व की इच्छा जीवन की ऊर्जा को बनाए रखते हैं, और यदि जीवन को आगे बढ़ाना है तो इन्हें भी विकसित करना होगा। पारंपरिक नैतिकता इन तत्वों को नकारती है, लेकिन जीवन की वास्तविकता में वे अपरिहार्य हैं। जो इस मनोवैज्ञानिक सत्य को स्वीकार करने का साहस करेगा, वह नैतिकता के पार जाएगा। यह एक खतरनाक यात्रा है जो स्वयं की नैतिकता को भी नष्ट कर सकती है, लेकिन इसके बदले में ये गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान की नई दुनिया खोलेगी। इस यात्रा में मनोविज्ञान को फिर से विज्ञानों की रानी के रूप में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यही वह विज्ञान है जो मूलभूत प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्ता की इच्छा, संघर्ष और बुरी कहे जाने वाली प्रवृत्तियां भी जीवन के लिए आवश्यक हैं। जो इस यात्रा पर निकलेगा, उसे नैतिकता के ऊपर उठना होगा, साहसिक बनना होगा और अज्ञात की ओर बढ़ना होगा।